Hello guys, my name is Sakshi Kare. I am first year BHMS student. So today I am going to introduce organon of medicine. Organon of medicine क्या है? So it is a very essential and basic subject of homeopathy where we learn about the principle and laws of homeopathy. It is derived from a Greek meaning instrument for knowledge. It is basically it is an literary work जहाँ पे हमें बेसिक प्रिंसिपल और लॉज समझते हैं होम्योपैथी के. साइंटिफिक गाइड बुक है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए और फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ होम्योपैथी हम इसे बोल सकते हैं. अब जो हमारे ऑथर थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जो है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, बॉर्न इन 1755 जर्मनी. 10 अप्रैल 1755 जर्मनी में उनका जन्म हुआ था. इनकी बायोग्राफी भी 10 मार्क्स के लिए आती है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी. फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और लिंग्विस्ट थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जिन्होंने ऑर्गेनन आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च इस्टेब्लिश किया था. अभी रैशनल और साइंटिफिक हीलिंग सिस्टम जिसे हम होम्योपैथी कहते हैं, उसका फाउंडेशन इन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से स्टार्ट किया था. अब ऑर्गेनन की क्या नीड थी, क्योंकि उस टाइम पे ना ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस जो थे वो बहुत हार्मफुल थे. ब्लड लेटिंग हो गया, परगेशन हो गया और स्ट्रॉन्ग डोसेज भी देते थे एलोपैथिक सिस्टम में. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कुछ नहीं थे उनके. बस कुछ भी हुआ, कोई भी डिसीज़ हो रहा है पेशेंट को तो खून निकालो, ये करो, बहुत हार्मफुल. ऑलरेडी पेशेंट बहुत सफरिंग से अपने पास आ रहा है, सो उसे जो क्योर हम कर रहे हैं वो जेंटल होना चाहिए, ये डॉक्टर हैनीमन का मानना था. सो उन्होंने बीइंग अ एलोपैथिक डॉक्टर उन्होंने होम्योपैथी इस्टेब्लिश किया और एलोपैथी को उन्होंने अपोज किया था उस टाइम पे ड्यू टू द हार्श सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट. सो हैनीमन ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ सिमिलर्स, जो कि बेसिस फॉर्म करता है होम्योपैथी का. एडिशंस जो थे 6 एडिशन है ऑर्गेनल के, 1810, 1819, 1824, 1829, 1833 एंड 1842. ये जो है 6 एडिशंस अलग अलग ईयर में आए हैं. जो अभी रिसेंट एडिशन है 6th एडिशन, वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के डेथ के बाद रिलीज़ हुआ है. और हर एक एडिशन का अपना अपना एक कंसेप्ट है. जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलिया 1810 में ज़्यादा पॉपुलर था फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल में. सेकेंड एडिशन में वाइटल फोर्स का कंसेप्ट दिया था. थर्ड एडिशन में क्रोनिक डिसीज़ के बारे में लिखते हैं सैमुअल हैनीमन. और फोर्थ एडिशन में केस टेकिंग के बारे में बताया है उन्होंने. फिफ्थ एडिशन में पोटेंटाइजेशन जो है रेमेडीज़ का, ड्रग्स का. और सिक्स एडिशन में एलएम पोटेंसीज के बारे में बताया है. ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में. तो फर्स्ट एडिशन कुछ इस तरीके से दिख रहा था पहले, जो प्रीफेस था उसका. और ये 6th एडिशन की बुक है जो हर एक होम्योपैथ के पास होनी चाहिए. स्ट्रक्चर ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और 291 अफोरिज्म्स, जैसे कि बाइबल या फिर भगवद गीता बोल सकते हैं, उसमें जो श्लोक होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारी हिंदू मान्यताओं के आधार पर उसको लिखा गया है. वैसे ही 291 अफोरिज्म्स जो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लॉज या प्रिंसिपल, बेसिकली रूल्स हम कह सकते हैं, वो लिखे हुए हैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में. इट इज़ इन नंबर ऑफ 291. अब फिलोसॉफी और प्रैक्टिकल गाइडलाइन जो है वो देता है अपने को ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन. की कंसेप्ट जो कवर की गई है, मिशन ऑफ फिजिशियन, कि एक फिजिशियन ने कैसा होना चाहिए, उसका मिशन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को क्योर करना. वाइटल फोर्स, सिम्टम्स एंड डिसीज, लॉ ऑफ सिमिलर्स, ड्रग प्रूविंग, केस टेकिंग, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, रेमेडी सिलेक्शन, ये भी बहुत की कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है. इस पर भी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी मैं. अभी वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक एनर्जी है जो लाइफ को कंट्रोल करती है. और जो डिसीज़ हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस हो रहा है वाइटल फोर्स में कहीं, तो इसीलिए डिसीज़ फॉर्म हो रहा है. और उसी वाइटल फोर्स को रिस्टोर करने के बाद में क्योर भी कर सकते हैं अपन. अभी सिम्टम्स जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इंटरनल डिजार्डर को सिम्टम्स, यानी कि अभी वाइटल फोर्स में अंदर क्या हो रहा है, गड़बड़ी बॉडी में क्या हो रहा है, वी कांट सी दैट. तो जो भी बॉडी में हो रहा है उसके सिम्टम्स अपन देखते हैं आउटसाइड द बॉडी, वही सिम्टम्स लेकर हम देख सकते हैं कि वाइटल फोर्स में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है. अब लॉ ऑफ सिमिलिया जो है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक. जो कहावत है ना हिंदी में कि लोहा लोहे को काटता है, वही कंसेप्ट है जिसको सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब लेट लाइक क्योर्स बाय लाइक, ये जो नेचर का लॉ है ना, लाइक क्योर्स बाय लाइक, उसी को यूज़ किया है डॉक्टर हैनीमन ने.
इसका मतलब ये है कि जो भी रेमेडी है वो हेल्दी ह्यूमन में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है वही डिसीज़ ह्यूमन में वही सिम्टम्स ये क्योर करने की कैपेसिटी रखती है। अब ड्रग प्रूविंग है सिंपली टेस्टेड ऑन हेल्दी ह्यूमन को अपन मेडिसिन देते हैं, सो उसमें कुछ सिम्टम्स, नंबर ऑफ सिम्टम्स अपने को मिलेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। तो जो भी सिम्टम्स वो मेडिसिन की वजह से अराइज हुए हैं, दैट नंबर ऑफ सिम्टम्स आर क्योर्ड बाय द सेम मेडिसिन इन द डिसीज पर्सन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रग प्रूविंग। अब मटेरिया मेडिका भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी में। सभी जो रेमेडीज़ है ड्रग प्रूविंग से जो रेमेडीज़ मिली है वो मटेरिया मेडिका में दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। सो सिम्टम्स जो है रेमेडीज़ से जो प्रोड्यूस हुई है वो ड्रग प्रूविंग से रिवील होता है। केस टेकिंग के बारे में जो इंडिविजुअलाइजेशन है, हर एक पेशेंट यूनिक होता है। इवन इफ सेम डिसीज़ के लिए हमारे पास 4 पेशेंट आ रहे हैं तो चारों को भी सेम रेमेडी नहीं दी जाती है होम्योपैथी में, क्योंकि हर एक पेशेंट यूनिक है तो उनको रेमेडी भी अलग अलग लग सकती है उनके सिम्टम्स पे। मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, सभी सिम्टम्स हम इंक्लूड करते हैं। फॉर्म करता है बेसिस ऑफ रेमेडी सिलेक्शन केस टेकिंग भी। ऑर्गेनन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो फाउंडेशन है होम्योपैथिक प्रैक्टिस का ये। फिजिशियन को गाइड करने का काम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करता है। और एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो होम्योपैथिक साइंस बोलते हैं ना हम, तो इस साइंस का साइंटिफिक फ्रेमवर्क देने के लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखा था डॉक्टर हैनेमन ने, कि दुनिया को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये साइंस कैसे है, होम्योपैथी इज ए साइंस, हाउ सो वी कैन नो अबाउट इट बाय ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। प्रिस्क्राइबिंग के लिए और फॉलोअप के लिए जो पेशेंट आता है उसके लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और उसके लॉज प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनन इज़ द बैकबोन ऑफ होम्योपैथी कंटेनिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेफ, जेंटल, रैपिड एंड परमानेंट। ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए लिखा गया है, फिजिशियंस के लिए लिखा गया है। क्यूअर कैसा होना चाहिए, एक होम्योपैथिक फिजिशियन ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये फुट नोट में होता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है ये बताया है इस वीडियो में। अभी जो स्मॉल की कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, उस पर वीडियोज़ बना के वो एक्सप्लेन करने का ट्राई मैं करूँगी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।